आपकी मेरे सामने एक पोस्ट है जो आपने 23 अगस्त 2024 को की थी। तब दुनिया आपको आर्यन बांगर के नाम से जानती थी और एक प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर, और चूँकि आपके पिता एक मशहूर क्रिकेटर रहे तो उस हिसाब से आपने इंग्लिश में ये पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे। मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। छोटी उम्र से ही क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। बड़े होते हुए मैंने अपने पिता को देश का प्रतिनिधित्व करते और कोचिंग करते देखा। जल्दी मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने का सपना देखना शुरू किया। अपने पिता का क्रिकेट के प्रति डेडिकेशन, अनुशासन और प्रेम मेरे लिए इंस्पिरेशन था। क्रिकेट मेरा प्यार, मेरी महत्वाकांक्षा और मेरा भविष्य था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी स्किल्स को निखारने में बिताई, ये उम्मीद करते हुए एक दिन मुझे अपने पिता की तरह देश की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस खेल को छोड़ना पड़ेगा जो मेरा जुनून, मेरा प्यार और मेरा सहारा रहा है। लेकिन अब मैं एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही हूँ। एक ट्रांस महिला के रूप में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT के चलते मेरा शरीर बदल गया है। मेरी मांसपेशियों की ताकत, मसल मेमोरी, खेलने की क्षमता जिन पर मैं निर्भर थी, सब कम हो रहे हैं। वो खेल जिसे मैंने इतने समय से प्यार किया अब मुझसे दूर जा रहा है। जी, आजकल की भाषा में इसको कहते हैं टू कम आउट। यस, और लोगों को बताना कि ये मेरी चोजन सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी जेंडर है। आइडेंटिटी। अभी हम लोग नए हैं ना, तो बहुत थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, तो मैं करेक्ट कर लूँगा अपने आप को। कहीं आपको लगे मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट। ठीक है। तो ये मेरी चोजन जेंडर आइडेंटिटी है। इसको पढ़ के जो पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बेसिकली होती है कि अगर कोई ट्रांस वुमेन हो तो जिनको ट्रांजिशन करना हो मेल टू फीमेल, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी चेंजेस होती है। सो इट स्टार्ट्स ऑफ बेसिकली बाय यू टेकिंग टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स एंड ईस्ट्रोजन विच मेक्स योर बॉडी डेवलप इन अ मोर फेमिनिन वे। नहीं, ये जो आप बता रही हैं टेस्टोस्टेरोन जो है उनको, कि उनका शरीर में प्रोडक्शन कम हो। हाँ, जो बाय बर्थ मेल होते हैं, ये हार्मोन जो पुरुष हैं उनके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा होता है। यस जी। तो उसके लिए इंजेक्शंस रहते हैं, पिल्स रहते हैं, तो एवरी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स ऐसे कुछ लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर ओन डोसेज जो डॉक्टर देते हैं। और एस्ट्रोजोन है जो स्त्रियों के भीतर होता है ज़्यादा, राइट? हाँ। दिशा जी। हाँ, जो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स रहते हैं। सो मेरे बॉडी में बेसिकली मेरे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अभी ब्लॉक्ड है कम्प्लीटली, और मैं एस्ट्रोजन लेती हूँ जिससे मेरे बॉडी और लाइक इमोशंस, फीचर्स, एवरीथिंग फेमिनाइजेस।